नमस्कार दोस्तों, महाभारत में जन्म से लेकर अंत तक संपूर्ण पर्व श्री कृष्ण के अनेकों लीलाओं से भरा हुआ है। घटना दुख की हो या फिर आनंद की, इसमें श्री कृष्ण हाथ अवश्य होता है। आखिर श्रीहरि का जन्म ही समाज के कल्याण हेतु हुआ था, तो फिर यह बहुत ही स्वाभाविक था। किंतु एक महापर्व के नायक के रूप में अवतार लिए हुए श्री कृष्ण का रणछोड़ नाम क्यों पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि ये नाम श्री कृष्ण के साथ हमेशा के लिए रह गया? ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं महाभारत के प्रथम चरण की ओर। कंस के बुलावे पर गोकुल से मथुरा आने के कुछ ही दिन पश्चात श्री कृष्ण ने कंस को युद्ध में हराकर दुष्ट कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण की मामी और कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति ये मगध राज्य का बलशाली किंतु अहंकारी राजा जरासंध की बेटियां थीं। अपने जमाई के वध की खबर सुनने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को मारने हेतु एक के बाद एक ऐसी 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर दिया। तब राज्य का कारोबार वासुदेव संभाल रहे थे और श्री कृष्ण बलराम अपने शिक्षा हेतु सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। कुछ साल बाद जब वो वापस आए, तब सारा वृतांत सुनकर साथ में ही जरासंध की ताकत का अंदाजा लेकर श्री कृष्ण ने दरबार में सारे प्रजा के साथ अपने संपूर्ण परिवार समेत मथुरा छोड़कर अलग किसी सुरक्षित स्थान पर स्थलांतरित होने का सुझाव दिया, जिसे मथुरा राज्य का हर नागरिक सुरक्षित रह सके और अपने खुद के अलग स्थान पे अपना अस्तित्व बना सके। श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे तरीके से जरासंध की ताकत, उसकी सेना और उसकी क्रूरता से वाकिफ था। जरासंध महादेव का कट्टर भक्त तो था ही, साथ में ही उसका जन्म भी एक राक्षसी की मायावी शक्ति से हुआ था और इसीलिए नाहक प्रजा को संकट में डालने में कोई समझदारी नहीं थी। तो श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव सबके द्वारा मंजूर होते ही श्री कृष्ण ने ठीक समंदर के बीचों बीच अपने खुद के राज्य का निर्माण किया, जो चारों दिशाओं से मजबूत सुसज्ज था और अंदर से बेहद सुंदर सोने का था, जिसे हम द्वारिका कहते हैं। यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि थी। मथुरा की पूरी प्रजा परिवार सहित द्वारिका में आ गई। यह एक घटना जरासंध को पता चलने के बाद जरासंध ने श्री कृष्ण को रणछोड़ यानी युद्ध किए बिना ही रणभूमि छोड़ने वाला ऐसा उपहास में नाम दे डाला। किंतु श्री कृष्ण ने इस नाम का भी स्वागत किया। अगर तब उन्होंने मथुरा ना छोड़ी होती तो महाबलशाली द्वारिका का निर्माण नहीं होता और ना ही नारायणी सेना तैयार होती। आने वाली अनेकों घटनाओं का भविष्य नए साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। इसलिए तब श्री कृष्ण ने रण छोड़ना भी ठीक समझा और समय रहते समय के एक कदम पीछे जाकर आने वाले समय के लिए खुद को और अपनी प्रजा को सज्ज किया। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।